हाय, वेलकम टू इंडल्जेंस। मैं हूँ प्रियंका। क्रिसमस पे अगर केक नहीं बनाया तो क्या बनाया। तो इस क्रिसमस मैं बना रही हूँ एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक, और अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रेसिपी एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक की। तो ये एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले यहाँ लेंगे 1 कप मैदा। दिस इज अराउंड 200 ग्राम्स। बिल्कुल लेवल करके डालेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, ये लेवल ही लेना है, हीप्ड नहीं लेना। अगेन लेवल करके ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को रफली एक बार मिक्स करेंगे और एक बार साइड पे रख के अपने वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेंगे। वेट इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले लेंगे 2 टेबलस्पून बटर। अब इसमें डालूंगी मैं 3 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसे विस्क कर लेंगे जब तक कि ये फ्लफी ना हो जाए। यहाँ पे मैंने बटर और ऑयल मिक्स करके लिया। आप चाहे तो सिर्फ ऑयल या सिर्फ बटर भी ले सकते हैं। उस केस में हाफ कप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या बटर या ऑयल, और या फिर मिक्स करके हाफ कप हो जाए बटर ऑयल, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठंड ज़्यादा है तो मैंने बटर कम लिया है, ऑयल ज़्यादा लिया है, क्योंकि बटर सेट होने लग जाता है। तो उससे क्या होता है ना, जब हम बैटर बनाते हैं तो वो थिक दिखने लगता है, और मैं नहीं चाहती कि आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा ले ली है। और अगर आप एज अ बिगिनर इस केक को ट्राई कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑयल और बटर मिक्स करके लीजिए या सिर्फ ऑयल लीजिए, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, पर अगर आप बटर यूज़ करेंगे केक में ऑयल के संग भी, या सिर्फ बटर में भी बनाएंगे, तो टेस्ट उसका एक नए लेवल पे चला जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा बटर और ऑयल काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है, कलर भी बिल्कुल लाइट हो गया है इसमें। अब इसमें मैंने डाला है आधा कप ये पिसी हुई चीनी। अब मैं डालूंगी इसमें ये हाफ कप दूध। ये दूध मैंने मलाई के संग लिया है, आप चाहे तो बिना मलाई के भी ले सकते हैं। अब हम इसे विस्क कर लेंगे जब तक कि शुगर इस दूध में मेल्ट ना हो जाए अच्छे से। बहुत ज़्यादा हमें ओवर विस्क नहीं करना है अपने बैटर को, वरना हमारा केक ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा, और जब हम उसे स्लिट करेंगे आइसिंग के लिए तो वो टूटेगा। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस, जो बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि एगलेस केक है। एगलेस केक्स में वनीला एसेंस डालना ज़रूरी नहीं है। वनीला एसेंस बेसिकली एग्स की स्मेल को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, पर अगर मैं नहीं डालूंगी तो आपको लगेगा कि मैंने ठीक से इसे नहीं बनाया, तो मैं आपको बस दिखाने के लिए डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं आराम से। अब हम बिल्कुल धीरे धीरे करके डालेंगे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और इसे मिक्स करते जाएंगे इस वेट इंग्रेडिएंट्स के संग। केक बनाने में जब आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे मेजरमेंट हुआ, मेजरमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, तभी आपका केक हर बार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। दूसरा, उसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, उसके अंदर जो हम मिक्सिंग करते हैं, जो विस्किंग करते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। ना इसे ओवर विस्क करिए और ना ही इसे लंपी छोड़ना है हमें। तो ये 2-3 चीज़ें हम अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा हर बार। अब आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, तो इसमें थोड़ी सी लिक्विड और जाएगी। तो लिक्विड के लिए मैं दूध ही यूज़ करूँगी फिर से। तो मैं यहाँ लूँगी हाफ कप जितना दूध, और तो पूरे अराउंड यहाँ 1 कप जितना दूध हम यूज़ करेंगे इस केक की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। हमें यहाँ पे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ डाल रही हूँ अब ये आधा कप जितना दूध। और तो आप देख सकते हैं ये केक बैटर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, और हमने इसे बहुत ज़्यादा विस्क नहीं किया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है, विच इज़ इनफ टू मेक द केक सॉफ्ट। और रही कंसिस्टेंसी की बात, तो ये देखिए स्पून में जब आप बैटर को लेंगे और उससे ड्रॉप करेंगे तो वो आराम से नीचे एज अ डॉलप गिर जाएगी बोल के अंदर। तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। अब एक केक मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे, और यहाँ मैं आपको 2 टिप देती हूँ कि जब भी आप केक के बैटर को पोर करें डिश में, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आधे से कम ही रहे बैटर। डिश आपकी आधे से ज़्यादा ना भरे, आधी से कम ही रहे, वरना आपके केक में क्रैक्स आएंगे। और दूसरा टिप है कि केक को डालने के बाद, बैटर पोर करने के बाद कभी भी टैप मत करिए डिश को। हमेशा एक स्पून की हेल्प से हल्का सा स्प्रेड कर दीजिए चारों तरफ। टैप करने से जो भी एयर बबल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे और केक बहुत अच्छे से फूलेगा नहीं। तो ये 2 टिप्स है जो हम ध्यान रखेंगे तो केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अब हम अपना केक बेक करेंगे 180 डिग्रीज प्री हीटेड ओवन में 30 to 35 मिनट्स के लिए।
तो ये हमारा केक रेडी है बेक होके और ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। फिर भी मैं एक बार आपको ये टूथपिक इंसर्ट करके दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल क्लीन आई है, मतलब केक बिल्कुल प्रॉपर्ली बेक हो चुका है। और अब हम डीमोल्ड करते हैं अपना केक एक जाली के ऊपर। साइड्स को रिलीज कर देंगे एक नाइफ के हेल्प से। और ये देखिए हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली डीमोल्ड हुआ है, कितना अच्छा बना है। इसकी पोर्स बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल स्पंजी है ये केक। तो अब और देर ना करते हुए हम फटाफट से आइसिंग करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए। तो आइसिंग के लिए यहाँ मैंने लिया है ये केक स्टैंड, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी फ्लैट सरफेस पे भी इसे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अब हम केक का जो बिल्कुल सेंटर है उसे मार्क कर लेंगे, और ये जो केक नाइफ है इसका ये एज इस तरह से टिल्ट करके हम केक के ऊपर रखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए इस स्टैंड को रोटेट करते जाएंगे और केक को पूरा स्लिट कर लेंगे 2 पार्ट्स में। नाइफ को सेंटर तक अंदर ले जाना है, जिससे ये पूरा प्रॉपरली अंदर से बिल्कुल इवनली कट हो। तो यहाँ पे ये केक कट हो चुका है, और अब एक केक लिफ्टर की हेल्प से इसे हम निकाल लेंगे। ऊपर वाला पार्ट साइड पे रखेंगे और नीचे वाले पार्ट पे हम आइसिंग करेंगे। आइसिंग करने में फर्स्ट स्टेप होता है सोकिंग द केक। तो केक को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पे जो टिंड चेरीज का सिरप होता है वो यूज़ करा है। अगर आप वो नहीं यूज़ करेंगे तो आप नॉर्मल सिंपल शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच शुगर डाल के उसे डिज़ोल्व कर लीजिए और फिर यूज़ कर सकते हैं उसे डायरेक्टली। ये आराम से 5 से 6 टीस्पून जाएगा, और हम एजेस पे भी इसे सोक करेंगे वरना एजेस हमारे ड्राई रह जाएंगे। अब लगाएंगे हम इस केक के ऊपर विप्ड क्रीम। तो ये क्रीम को मैंने स्टिफ पीक्स होने तक विप किया है। मैं विपिंग वाला वीडियो इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब एक पैलेट नाइफ लेके क्रीम को बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर देंगे ये स्टैंड घुमाते हुए, और बिल्कुल पतली सी लेयर ही लगानी है हमें। अब मैं डालूंगी इस पे ये टिंड चेरीज़। ये चेरीज़ मैंने डीसीड करके चॉप कर ली है, और अब बिल्कुल अच्छे से इसे स्प्रेड करेंगे इस केक के ऊपर। अब रखते हैं इस पे अपनी सेकेंड लेयर ऑफ केक, और उसे बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करेंगे जस्ट टू मेक अ सैंडविच। बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के प्रेस मत करिएगा वरना केक टूट जाएगा। मैंने यहाँ पे केक का इन्वर्टेड साइड ऊपर रखा है, आप चाहे तो कैसे भी रख सकते हैं, वाइस वर्सा। और अब फिर सेकेंड लेयर भी हम इसी तरह से सोक कर लेंगे इस सिरप के साथ, और अब फिर से क्रीम डालेंगे हम केक के ऊपर और इसके टॉप और साइड्स को कोट कर लेंगे। ये कोटिंग बिल्कुल पतली होगी जस्ट टू कवर द एजेस एंड द टॉप, और उसके बाद हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। जब ये क्रीम सेट हो जाएगी अच्छे से तब हम इसकी नेक्स्ट कोटिंग करेंगे। इस फर्स्ट कोटिंग को हम क्रम कोटिंग कहते हैं, बिकॉज जो चॉकलेट केक है उसके क्रम्स रहते हैं, लूज क्रम्स। तो इन क्रम्स को सेट करने के लिए हम इसे फ्रिज में रखते हैं आधे घंटे के लिए। जब तक हमारा केक फ्रिज में सेट हो रहा है हम ये चॉकलेट शेविंग्स निकाल लेते हैं। इसके लिए कोई भी चॉकलेट लेके आप इस तरह से ये जो पोटैटो पीलर है उससे इसकी शेविंग्स निकाल सकते हैं। आधा घंटा हो गया, और अब हम चलते हैं अपने सेकंड कोटिंग की तरफ। तो सेकंड कोटिंग के लिए फिर से हम इस तरह से व्हिपिंग क्रीम डालेंगे केक के ऊपर, उसके साइड्स और टॉप पूरा कवर करेंगे केक को इवनली। और अब एक ये स्क्रैपर लेके हम इस तरह से साइड्स पे जो एक्सेस क्रीम है उसे स्क्रैप आउट कर लेंगे। आप देखिए कितने अच्छे से ये सारी क्रीम जो एक्स्ट्रा है वो स्क्रैपर पे आ जाएगी। और ऊपर की जो क्रीम है उसको स्मूथ करने के लिए हम अपना जो पैलेट नाइफ है उसे हॉट वाटर में डिप करेंगे, और क्रीम के ऊपर इस तरह से उसे हम चलाएंगे, स्प्रेड करेंगे। इसे हम बाहर से अंदर की तरफ लेके आएंगे, डिप करते जाएंगे नाइफ को पानी में। तो गरम नाइफ जब क्रीम के ऊपर आएगी तो केक देखिए बिल्कुल स्मूदन हो जाएगा ऊपर से। अब पाइपिंग बैग में स्टार नोजल लगा लिया मैंने, और क्रीम मैं इस तरह से ऊपर पाइप कर रही हूँ टू गिव इट अ मोर नाइसर एंड क्लीनर लुक। थोड़ी सी फिनिशिंग मैं साइड्स पे भी दे रही हूँ। अब ये जो चॉकलेट हमने यहाँ पे शेविंग्स निकाल के रखे हैं वो मैं डाल रही हूँ यहाँ सेंटर में, और इसे हम एक टूथपिक के हेल्प से स्प्रेड करेंगे वरना क्रीम ख़राब हो जाएगी हाथ यूज़ करने से, और चॉकलेट भी मेल्ट होने लगेगी हमारी बॉडी की हीट से। अब हम गार्निश करेंगे ऊपर से इस चेरी के साथ। तो ये चेरीज़ मैं लगा रही हूँ।
थोड़ी सी साइड्स पे भी लगा रही हूँ, आप जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं केक को। तो चलिए अब फटाफट ये केक नाइफ से केक हम कट कर लेते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है और मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, तो मैं तो इसे प्लेट कर रही हूँ और अब टेस्ट करने वाली हूँ बस। सुपर्ब, लेट्स इंडल्ज।